ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये तो नॉर्मल है। आईपीएल 2024 के इस सीजन ने हमें आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर दिखाया, सुनील नारायण की सेंचुरी दिखाई और बॉलर्स की तो खूब पिटाई दिखाई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या यही है टी20 क्रिकेट का फ्यूचर, और अगर हाँ तो क्या इस टाइप का क्रिकेट वाकई में सही है? What is up everybody? I am दिव्यांश. Welcome to the Straight Drive. आज एक बोल्ड स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं मैं। आईपीएल 2024 अब तक का सबसे बोरिंग आईपीएल का सीजन है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट की पूरी रीजनिंग दूंगा और शायद आप लोगों को भी कन्विंस कर पाऊं कि ये नए स्टाइल का टी20 क्रिकेट बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। अब मैंने आईपीएल 2014 में देखना शुरू करा था और आईपीएल 2024 मेरा 10वां सीजन है जो कि मैं देख रहा हूं। और जब मैंने आईपीएल देखना शुरू करा था तब के आईपीएल और आज के आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। अब अगर एक सिंपल सा कंपैरिजन देखें तो आईपीएल 2014 के शुरू के 20 मैचेस में लगभग बने थे 6000 रन और अब 2024 में उतने ही 20 मैचेस में बने हैं लगभग 7000 रन। अब ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में लगभग 1000 रन का फर्क पड़ गया? क्या बैट्समैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करने लग गए हैं, क्या ग्राउंड्स छोटे हो गए हैं, या बैटिंग टेक्निक में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं, बल्कि इस साल दो मेन फैक्टर्स हैं इतने सारे रन बनने के। पहला है नो बॉलिंग पिचेस। अगर आपने इस सीजन 4 या 5 आईपीएल के मैचेस भी देखे हों तो आप मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि पिचेस में बॉलिंग के लिए कोई भी हेल्प नहीं है। ना बॉल स्पिन हो रही है, ना स्विंग हो रही है और बैट पर बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, फंसकर भी नहीं आ रही। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो मेरी मत सुनो, मोहम्मद सिराज, अश्विन और सैम करन की ही बात सुन लो। सिराज ने कहा विकेट्स बिल्कुल फ्लैट हैं, पिचेस पर बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं है। पहले तो कभी कभार पिचेस स्लो हुआ करती थी, लेकिन अब बैट्समैन हर बॉल पर बल्ला घुमाकर 6 मारने का ट्राई करते हैं। अश्विन ने भी पंजाब वर्सेस केकेआर के मैच के बाद बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया और कहा कि सेव द बॉलर्स, और इस आईपीएल के सीजन को वर्स्ट आईपीएल का हैशटैग दिया। और अब मेरी फेवरेट स्टेटमेंट जो कि सैम करन ने दी कि क्रिकेट बिल्कुल ही अलग गेम बनता जा रहा है और इवन 300 जैसे बड़े स्कोर भी पॉसिबल दिखने लग गए हैं टी20 क्रिकेट में। तो ये सब सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है कि इतने सारे रन्स बनने का कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं, पुअर बॉलिंग कंडीशंस है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी तो आप आईपीएल में देख रहे हैं कि 200-250 जैसे टोटल टीम खड़े कर देती हैं और वो इवन चेस भी हो जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ महीनों बाद टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है जहां पर आपको वेस्ट इंडीज की स्लो पिचेस और यूएसए के बड़े बड़े ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, जहां पर इतने बड़े टोटल चेस करना तो दूर, बनाना भी बड़ी बात होगी। तो वहां देखने वाली बात यह रहेगी कि इंडियन बैट्समैन आईपीएल की ऐसी पिचेस पे खेलने के बाद वहां कैसा परफॉर्म करते हैं। अब इतने रन बनने का दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है इंपैक्ट प्लेयर का रूल। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये इंपैक्ट प्लेयर का रूल पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये 1-2 साल से चलता आ रहा है, तो इस साल क्या नया हो गया? आई एग्री, ये रूल पहली बार नहीं आया, लेकिन इस साल कोचेस और टीम्स को इस रूल का सही यूज करना आ गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आईपीएल के करंट टेबल टॉपर्स यानी कि राजस्थान रॉयल्स। यूजुअली ये टीम उतरती है सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ, तो ऐसा करने से इस टीम के पास हमेशा 2 ऑप्शन खुले रहते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में ओवरसीज बैट्समैन की जरूरत पड़ गई तो रोवमन पावेल को एज अ 4th ओवरसीज प्लेयर खिला लें, नहीं तो नांद्रे बर्गर या किसी और ओवरसीज बॉलर को एज द 4th ओवरसीज प्लेयर खिला लें। ये इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी हमें इस सीजन से पहले कभी देखने को नहीं मिली थी और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, मुंबई इंडियंस भी 1-2 मैच के लिए ट्राई कर चुके हैं डीवॉल्ट ब्रीविस के साथ। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के रूल से भी बहुत सारे प्लेयर्स और कोचेस खुश नहीं हैं। जैसे कि हाल ही में रोहित शर्मा ने इंपैक्ट प्लेयर के लिए कहा कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द रूल। रिकी पॉन्टिंग, जिनका मानना है इंपैक्ट प्लेयर टीम्स और कोचेस के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है और उसी के कारण इतने बड़े बड़े टोटल्स पॉसिबल हो पाए हैं। और इवन सौरव गांगुली ने भी कहा कि नॉट इजी फॉर द बॉलर्स,
यानी कि बैट और बॉल का इवन कॉन्टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखिए, इंपैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से बैटिंग करते टाइम टीम्स एक फ्री माइंड से खेल पाते हैं बिना प्रेशर के, नोइंग कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है टीम के पास अगर जरूरत पड़े। और इसी वजह से केकेआर और हैदराबाद जैसी टीम्स की बैटिंग डेप्थ नंबर 9 और 10 तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इतने बड़े स्कोर्स पॉसिबल हो पाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि आखिर इतने रन्स बन क्यों रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि आखिर इतने रन्स बनने से प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम से हो सकता है सब लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैचेस बोरिंग हो गए हैं। अब एज आई सेड, मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करेंगे, लेकिन डेली 200-250 बनते हुए देखने में इतना मजा नहीं आ पा रहा। अब देखिए, मजा तो तब आता था जब एक मैच में 130-35 रन बनते थे और वो भी चेज नहीं हो पाते थे, और अगले ही मैच में 190-200 रन बन जाते थे और वो भी आराम से चेज हो जाते थे। लेकिन अब तो लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स होते ही नहीं, अब तो 200-250 जैसे स्कोर भी आराम से चेज हो जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम से बहुत सिमिलर है लेकिन अलग है। दूसरी प्रॉब्लम है लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स खत्म हो गए हैं। अब वक्त में पीछे चलिए और 2018 की हैदराबाद की टीम को याद करिए, जिन्होंने 4 बार 160 से नीचे का स्कोर डिफेंड करा था। बहुत पुरानी बात मैं कर भी नहीं रहा हूं, ये 2018 की ही बात है, लेकिन आज आप 200 से नीचे का स्कोर डिफेंड करने का सोच भी नहीं सकते। वो लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स ही तो होते थे जब बॉलर्स की गजब की बॉलिंग देखने को मिलती थी और बॉलर्स का दबदबा दिखता था। लेकिन अब तो बेचारे बॉलर्स कहीं भी बॉल डालें, बैट्समैन सिर्फ अपना बैट घुमाते हैं और छक्का मिल जाता है। तीसरी प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और मैं बात कर रहा हूं इस स्टाइल का क्रिकेट बाकी के फॉर्मेट्स को अफेक्ट करने की। अब देखिए, कुछ टाइम पहले तक 250 से 300 तक का स्कोर बहुत हुआ करता था ओडीआई में, तो अब 250 तो आप लगभग हर रोज आईपीएल में ही देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें ओडीआई में रेगुलरली 400 से 500 के स्कोर देखने को मिलेंगे? और अगर नहीं, तो ऑडियंस फिर ओडीआई देखेगी ही क्यों जब उन्हें इतना ही स्कोर कम टाइम में और ज्यादा एंटरटेनमेंट में देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, मेरा सवाल है कि ये खत्म कहां जाके होगा, क्योंकि अब तो इवन टेस्ट मैचेस में भी इंग्लैंड बेसबॉल ले आया है, तो वो भी एक तेज फॉर्मेट है क्रिकेट खेलने का। तो क्या अब सारे ही फॉर्मेट में तेज खेला जाएगा, और खेला जाएगा तो बॉलर्स की क्या इंपॉर्टेंस रह गई, क्या वैल्यू रह गई बॉलर्स की? अब मी एज अ क्रिकेट फैन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस स्टाइल ऑफ क्रिकेट, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है यही स्टाइल का क्रिकेट अच्छा हो और मैं इस क्रिकेट की खूबसूरती ना देख पा रहा हूं। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं या आप मेरी बात से एग्री करते हैं। लेकिन ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा कर जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।